राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको शुक्रवार के दिन की जाने वाली लक्ष्मी पूजा विधि बताने वाले हैं। अगर आप धनवान बनना चाहते हैं या आप घर में सकारात्मक ऊर्जा चाहते हैं तो ये उपाय ज़रूर करिएगा। शुक्रवार के दिन हमें सर जरूर धोना चाहिए। स्नान आदि से निवृत्त होकर हमें लाल गुलाबी कपड़े जरूर पहनने चाहिए और अगर आप महिला हैं तो आपको लाल साड़ी जरूर ही पहननी चाहिए। फिर हमें सबसे पहले मंदिर में पूजा करनी चाहिए, उसके बाद तुलसी पूजन करना चाहिए, फिर हमें अपनी दहलीज का पूजन जरूर करना चाहिए। वैसे तो हमें रोज़ ही करना चाहिए लेकिन शुक्रवार के दिन तो हमें दहलीज पूजन जरूर करना ही चाहिए कि माँ लक्ष्मी घर के मुख्य द्वार से ही हमारे घर में प्रवेश करती है, तो घर का मुख्य द्वार हमेशा साफ सुथरा हुआ होना चाहिए। ये सावन का महीना चल रहा है और सावन के जैसे सोमवार बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वैसे ही सावन के शुक्रवार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो हमें सावन के शुक्रवार से ये नियम ले लेना ही चाहिए। जैसा कि आपको पता है कि तुलसी जी में हमें रोज़ दीपक जलाना चाहिए, सुबह भी ना हो सके तो संध्या के समय तो हमें दीपक जरूर जलाना ही चाहिए। शुक्रवार के दिन हमें मेहंदी भी लगाना चाहिए। कहते हैं लक्ष्मी माता की तरह सज संवर कर रहना चाहिए। सूर्य भगवान को हमें रोज़ जल देना चाहिए, ये तो आपको पता ही होगा। आप और आपका घर जितना सजा सवरा और व्यवस्थित होगा, माता लक्ष्मी उस घर में उतना ही जल्दी वास करती हैं। उदाहरण के तौर पे अगर आपके हाथ में चॉकलेट है तो बच्चा बार बार आपको ही देखेगा, आपकी तरफ आने से उसे कोई नहीं रोक पाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही है, माता लक्ष्मी को जो पसंद है आप वही करिए, जिससे माता लक्ष्मी खुद ब खुद आपके पास आएगी। और शुक्रवार के दिन तो हमें कभी भी कटे या फटे हुए कपड़े, सिकड़े हुए कपड़े नहीं पहनने चाहिए। भोग में आप चावल की खीर जरूर बनाइएगा। शुक्रवार के दिन अगर घर में चावल की खीर बनती है तो बहुत अच्छा होता है। माता लक्ष्मी को सफ़ेद चीज़ों का ही भोग लगाया जाता है। शुक्रवार के दिन घी का या तिल के तेल का आप दिया जलाएंगे संध्या के समय। यह दिया आप शुक्रवार से या सोमवार से शुरू करके पूरा साल भी जला सकते हैं, या फिर अमावस्या, पूर्णिमा, एकादशी, जिस भी दिन आपका व्रत होता है आप उस दिन जलाइए। लेकिन शुक्रवार का तो आप नियम ही बना लीजिए, क्योंकि माता अन्नपूर्ण हमारी रसोई घर में वास करती हैं, इसलिए समय समय पे धूप दीप हमें करना चाहिए। अन्न धन की कमी नहीं होती। अगर आपने शुक्रवार का व्रत रखा है तो अलग से चौकी लगाकर माता की फिर आप उसकी पूजा करते हैं। अगर व्रत नहीं रखते हैं तो शुद्ध सात्विक तरीके से आप माता का पूजन कर सकते हैं। तो हम आपको अपने पूजा घर के बारे में, मंदिर के बारे में हमें क्या करना चाहिए वो बताते हैं। पहले आप प्रतिमाओं को स्नान कराएंगे, उसके बाद धूप दीप करेंगे, तिलक करेंगे। चौकी पे आप लाल कपड़ा बिछाएं और देखिए, वैसे तो आप माता को कोई भी इत्र अर्पित कर सकते हैं, लेकिन गुलाब के फूलों की सुगंधित माता लक्ष्मी को प्रिय है। देवी देवताओं को इत्र लगाने से हमारा दुर्भाग्य दूर होता है, तो इत्र तो आप जरूर लगाइएगा। अगर आपके पास किसी धातु के विग्रह नहीं है तो आप फोटो पर भी जल छिड़क सकते हैं। फिर हम माता की प्रतिमा को चुनरी उड़ाएंगे, उसके बाद अक्षत यानी चावलों को ढेरी करके उसके ऊपर हम माता को विराजित करेंगे। आपके पास जो भी लक्ष्मी के कारक हों, जैसे कोडी, कमल, गट्टे, गोमती चक्र, आप वो भी पूजा में रख सकते हैं। आप हर शुक्रवार को कुछ पैसे ही रख लीजिए, उनका भी पूजन कर सकते हैं। धन रखने के स्थान पर इनको बाद में रख दीजिएगा, घर में हमेशा बरकत रहती है। देखिए, पूजा की सामग्री किसी के पास कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन भाव और व्यवस्था आपके हाथ में है, तो आप सुंदर करके चीज़ों को सजा के माता की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद हमने रोली भी लगा दी है। लाल रंग माता की पूजा में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। लाल रंग के सूते कलावे की बाती भी बनाएं। इसे घी में डुबो के आप माता के सामने जलाना है। वैसे तो घर में रोज़ाना एक दिया जलता है, तुलसी जी और मंदिर में घी का जलाना शुभ होता है। रोज़ाना ना भी हो सके तो लक्ष्मी जी की पूजा में खासकर घी का दिया जरूर जलाएं। धूप बत्ती जलाकर सुगंधित कर लें। इसके बाद सभी को देखिए, हमने चंदन से रोली से तिलक करेंगे। ध्यान रहे, लक्ष्मी जी का जो दीपक होता है कभी भी खाली नहीं जलाया जाता, इसमें हम थोड़ी सी रोली और अक्षत जरूर डाल देंगे। आप चाहे तो इलायची भी डाल सकते हैं। देखिए, यह पूजन हमें गुप्त रूप से करना है, बहुत ज़्यादा कुछ बताने की लोगों को ज़रूरत ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमारी पूजा पाठ का कोई अनादर ना करे, गलती से कोई भी अनादर ना करे, इस बात का हमें ध्यान रखना। ध्यान रहे, पूजा के बाद हमें लक्ष्मी चालीसा, श्री सूक्त या कनक धारा स्तोत्र या लक्ष्मी जी की स्तुति का पाठ करेंगे। फिर आरती करके हम दीपक पूरे घर में घुमा देंगे। इसके बाद पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे। हमेशा घर में सुख समृद्धि बनी रहे, माता से ऐसी विनती करेंगे। मुझे आशा है कि इस शुक्रवार से आप लक्ष्मी जी का ये नियम जरूर लेंगे। अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा।